सारून को लगती या मुझे, जख्मी तो मैं ही होती। ये वो गोली लाखों का खर्चा एटलीस्ट मैं नहीं कर सकती तुम्हारी और जारून की मुलाकातों के लिए। कौन तोड़ रहे तुम्हारा घर? रिदा, तुम और उनका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। दोनों सूरतों में मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है इस वक्त। आप मेरा घर टूटने से बचा सकती हैं। वो तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता। ड्रामा सीरियल शिकंजा के आने वाली नई एपिसोड में कुछ यूँ दिखाया जा रहा है कि फ़िज़ा को अब होश आ चुका है। फ़िज़ा जो है अपने भाई को ये इस बात का यकीन दिलाती है कि चाहे जारून को चोट लगती या मुझे गोली लगती, बात तो एक थी, चोट तो मुझे ही लगनी थी क्योंकि मैं जारून को मोहब्बत करती हूँ। उसके सामने, अपने भाई के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी और उसका भाई जो है वो खामोशी इख्तियार कर लेगा, कुछ ऐसी बातें करेगी जिससे उसके भाई को उस पर यकीन तो आ ही जाएगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि मेरी बहन जो है वो करेक्टरलेस नहीं है, मोहब्बत करना किसी के लिए गुनाह नहीं है, बस फ़िज़ा को मोहब्बत ही तो हुई है, इसलिए उसका भाई उसके सर पर हाथ रखेगा, उसे तसल्ली देकर और वापस चला जाएगा। इस मर्तबा अपने भाई, उसका भाई जो है उसकी तरफ शफ़क़त वाला हाथ बढ़ाएगा। हमेशा से जो भाई हमेशा गुस्से वाला हाथ बढ़ाता है, अब साकिब जो है आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा है और अपनी बहनों की तरफ शफ़क़त वाला हाथ बढ़ाने लगा है। इधर दूसरी जानिब रानी की बेरुखी और रानी की लापरवाही भी साकिब आहिस्ता आहिस्ता देख ही रहा है कि रानी किस कदर लापरवाही करती जा रही, लेकिन फ़िलहाल रानी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि रानी एक बहुत चालबाज लड़की है। वो हमेशा अपनी चालों से जो है वो साकिब को अपनी तरफ माइल ही कर देती है और ऐसी बातें बताती है जिसकी वजह से साकिब ये समझ लेता है कि वाकई रानी की कोई ना कोई मजबूरी है जिसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया है। इधर दूसरी जानिब अरहम जो है वो फ़िज़ा की तरफ उसको देखने के लिए चला जाता है, वहीं पर रिदा उसको देख लेती है, लेकिन उसकी भाभी उसको उस वक्त अपने साथ लेकर घर जा रही होती है क्योंकि उसको तो शामिर ने संभालना होता है, इसलिए वो अपनी नींद को बेआराम करने की न करने की खातिर रिदा को अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसका सारी रात बेटा संभाले और ये खूब आराम से सोए। यहाँ दूसरी जानिब जो है उसका भाई जब दूसरे दिन कॉल करता है, उसे बुलाता है हॉस्पिटल के लिए, तो फिर भी रानी लापरवाही करती है और उसे यही कहती है कि आप ऑफिस चले जाएं, कोई जंगल में नहीं है, जो हॉस्पिटल में ही है और मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं और रिदा हम काफ़ी थक चुके हैं क्योंकि हमने रात को शामिर को काफ़ी देर तक संभाला था। और वहीं पर साकिब भी यहाँ पर फिर से एक मरतबा लापरवाही कर देता है और वो ऑफिस के लिए चला जाता है क्योंकि ऑफिस में उसके बहुत ज़रूरी काम होता है और वो उसको ऑफिस भी जाना ज़रूरी होता है। इधर दूसरी जानिब जब फ़िज़ा की तरफ जारून आता है तो उसे अकेला देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है। खैर उसको फ़िज़ा यही कहती है कि तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ क्योंकि अगर फिर से तुम्हें रानी भाभी ने देख लिया नया बेकेड़ा खड़ा हो जाएगा। और यहाँ फ़िज़ा जो है अब खामोश है, कुछ नहीं कह पा रही। इधर जारून ने अब ठान रखी है कि वो किसी सूरत भी फ़िज़ा को छोड़ेगा नहीं, फ़िज़ा का हाथ अब थामी रखेगा, फ़िज़ा की मोहब्बत वो हासिल कर ही रहेगा। इधर दूसरी जानिब अरहम की ज़िंदगी जो है वो आज़ाब हो चुकी है। अरहम चाहे जो भी कर ले वो अपनी बीवी से अपना हाथ नहीं छुड़ा सकता। अपनी बीवी को अपने दिल में मोहब्बत होने के बावजूद अपनी बीवी को उसका अपना साथ देता है। उसकी भी फिर से उसे अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है। न जाने आने वाले एपिसोड में फिर से उसकी बीवी क्या ऐसा करने वाली है जिसकी वजह से अरहम जो है उसे धक्का देगा और उसे मारेगा, जिसकी वजह से वो जीना जो है वो रानी को कॉल करेगी और उसे कहेगी कि आप मेरा घर टूटने से बचा सकती हैं। तो रानी हैरान हो जाएगी और वो उससे जब पूछेगी तो जीनत उसे यही कहेगी कि रिदा की वजह से मेरा घर टूट रहा है तो आप जो है मेरा घर टूटने से बचा सकते हैं। यहाँ दूसरी जानिब अरहम जो है वो यही कोशिश कर रहा है कि किसी सूरत मेरी रिदा से मुलाकात हो जाए, लेकिन रिदा अब उसे ये कह चुकी है कि वो उसे अपने दिल से निकाल चुकी है। रिदा जो है अब किसी सूरत रुख नहीं करेगी अरहम की तरफ क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है और वो जानती है कि अरहम शादीशुदा कर चुका है, चाहे अरहम शादीशुदा हो चुका हो, लेकिन इसके बावजूद रिदा जो है चाह कर भी अपने दिल से अरहम को नहीं निकाल पा रही। अरहम भी अब भी रिदा से मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी एक हदें हैं जो कि वो हद पार कर नहीं कर सकता। उसकी माँ भी उसको इस बात का एहसास दिलाती है कि जो भी होना था हो चुका है, लेकिन अब जीना जो है वो तुम्हारी बीवी और उसे तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वो अहमियत देनी होगी जो कि एक शोहर अपनी बीवी को देता है। रानी ने अपनी दोनों नंदों को बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती का शिकार बना रखा है। न जाने कब आने वाली एपिसोड में इनकी ज़्यादती ख़त्म होगी। किस किस को इंतज़ार है कि रानी की हकीकत जल्द से जल्द खुल जाए। इस ड्रामे की स्टोरी तो एक ही चल रही है, बस रानी का जुल्म है और फ़िज़ा हॉस्पिटल में एडमिट है, तो बस
उसी पर ही स्टोरी चलती जा रही है। अब फ़िज़ा काफ़ी दिनों तक जो है वो डिस्चार्ज नहीं होगी, उसका यहीं पे ट्रीटमेंट चलता रहेगा और कई एपिसोड इसी में निकलती चली जाएंगी। और यहाँ रानी जो है वो दिन ब दिन उसकी जुल्म और ज़्यादती बढ़ती चली जा रही है। और हृदा जो है, जो कि उसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको डॉक्टर ने हॉस्पिटलाइज करने का कहा है, लेकिन फिर भी यहाँ हृदा की हालत अभी तो सही है। लेकिन जब फ़िज़ा घर से आ जाएगी तो तब हृदा की बारी आ जाएगी हॉस्पिटल जाने की। आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, कब इस ड्रामे में हकीकत सबकी खुलकर सामने आएगी, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।